और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट में लोगों की क्या है राय? बीजेपी से जाटों की नाराजगी वाली बात में कितनी सच्चाई है? जयंत चौधरी का इस क्षेत्र में कितना प्रभाव है? सरकार के विकास के दावों से कितनी खुश है जनता? देखिए, पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले बागपत जिले के छपरौली विधानसभा सीट से चुनावी चौपाल। पश्चिमी यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगर बात करें या चुनावी माहौल की बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तमाम जो ताकत है वो झोंक रही हैं। साफ तौर से छपरौली विधानसभा जो है वो फिलहाल आरएलडी का गढ़ माना जाता है, लेकिन तमाम जो लोग हैं बात करते हैं कि आखिर माहौल क्या है और तमाम लोग किस दिशा में आगे सोच रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहीं से हैं, छपरौली से ही हैं। यहीं के रहने वाले हो? जी हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। मनीष कुमार भोगियान। तो मनीष जी, क्या माहौल आपके इस पूरे विधानसभा में, अगर बागपत की बात करें या छपरौली की बात करें, क्या लगता है? यहाँ पे तो जी एक तरफ से बीजेपी आ रही है। क्यों आ रही है? क्यों आ रही? मुद्दे हैं उनके, रोड बनवा दिया उन्होंने, सुविधा दे रखी, राशन मिल रहा, बिजली आ रही 24 घंटे, और क्या चाह। जयंत चौधरी तो कह रहे हैं ऐसा कुछ विकास दिख ही नहीं रहा है। कहाँ पे जयंत चौधरी का विकास दिखता तो पहले कर देते विकास। उनको विकास नजर आता ही नहीं। उनको तो सिर्फ अपना आते थे 5 साल में एक बार आ गए, चुनाव से पहले चंदा लेके चले गए। उनके लिए तो यही विकास है। इससे लगा तक जयंत चौधरी ने कुछ किया हो या उनके पिताजी ने कुछ किया हो। 35 साल सांसद रह के गए। तो गढ़ उनका रहा है, पिछली बार भी यहाँ से वही एक सीट निकली है। गढ़ जब तक था, जब तक जनता को ये नहीं पता था कि विकास क्या होता है, सुशासन क्या होता है, कानून क्या होता है, जब तक गढ़ था, जब तक यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होती थी, जब तक यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, जब तक ही ये गढ़ था। आज के टाइम पे हर युवा जागरूक है, हर कोई जागरूक है, सबको पता है किसकी सरकार अच्छी है, किसकी सरकार में आपको कानून व्यवस्था अच्छी मिली। सुरक्षा की क्या बात? सुरक्षा को लेकर अभी कई दुकानदार भी ये कह रहे थे कि पहले यहाँ 6 बजे दुकानें बंद कर दी जाती। पहले तो ऐसा माहौल था। अगर आप जहाँ पे फिलहाल बैठे हो, यहाँ से रमवाला की दूरी 1.5 किलोमीटर है और मेरे मतलब रिश्तेदारी भी है यहीं पे रमवाला में ही। अगर शाम के टाइम 5 बजे के बाद आना होता था तो घर वाले मना कर देते कि वहाँ पे मत जाओ। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है विकास? बीजेपी की सरकार आएगी। विकास ये है कि यहाँ सड़कें बनी जो अब से 40 साल से यहाँ पड़ी हुई थी, पानी भरा हुआ था, हर सड़कों पे कहीं को भी निकलते थे, गड्ढों में सड़कें थी, इतना बुरा हाल था। और आज ये स्थिति है कि रोड का दिल्ली से निकल के और सहारनपुर तक पता नहीं लगता कितने मिनटों में पहुंच जाते हैं। ये हाल है। तो सपा कह रहे हैं कि अब फिलहाल गन्ना जो है अब उसका रेट बढ़ा है, बिजली को लेकर भी रेट अब बढ़ाया गया। जब चुनाव है पहले बिजली के रेट तो घटाए हैं, बिजली के रेट बढ़े कहाँ हैं? 3 रुपए कर दिया सरकार ने। गन्ने पे भी 5 रुपए 10 रुपए बढ़ाए हैं, 25 रुपए। हाँ जी, 50 रुपए बढ़ाए हैं। तो इस तरीके से विकास तो धीरे धीरे ही होगा और विकास की तरफ को चल रहे हैं। एक योजना में इस सारा विकास थोड़ी हो जाएगा। डीजल को लेकर भी कई किसान बड़े नाराज हैं। भाई महंगाई बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत डीजल तो बढ़ेगा ही। अब एकदम बिजली का जैसे रेट घटाए हैं तो डीजल पे भी धीरे धीरे ही घटेगा। एकदम तो सारी चीजों का तरफ को ध्यान नहीं आएगा सरकार का। क्या लग रहा है, विकास हुआ है? विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है विकास। आप ये दिल्ली सहारनपुर रोड देख लो, इसकी हालत पहले इतनी बदतर थी कि यहाँ से दिल्ली जाने में 2 से 2.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में दिल्ली पहुँच जाते हैं। और भी बहुत विकास हुआ है। बिजली की व्यवस्था देख लो आप, कानून व्यवस्था देख लो, हर चीज में बहुत फर्क पड़ा है जब से योगी सरकार आई है। और अब की बार भी योगी सरकार ही आएगी। जाटों में बड़ी नाराजगी है, सुना है कि भाई इस बार जाट भी जो है वो मन बना रहे हैं कि किसान बिल एक बड़ा मुद्दा रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जाट भी है बीजेपी की तरफ ही है। सही कह रहे हैं? हाँ, हम जाट ही हैं, बीजेपी के हैं और बीजेपी की ही के समर्थक हैं। तो नाराजगी क्यों जाट में? नहीं, जाट में नाराजगी कहाँ है? वे जो है एक दायरा है, वो जो जयंत के समर्थकों का दायरा है, वो हर चुनाव के गैल घटा है। पिछली बार उनकी 1 सीट थी, अब वो भी खत्म हो जाएगी, 0 में कट लग जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे ही तो खत्म होता हुआ आया ना। जब चौधरी साहब थे, बड़े चौधरी साहब थे, जब वे स्वर्ग लोक में गए थे उस टाइम एक साम्राज्य छोड़ के गए थे। अब वो साम्राज्य धीरे धीरे सिमटता चला गया। क्यों सिमटता चला गया? कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, ऐसे ही कोई खत्म नहीं होता। अब मैं आपको बता दूं किसान की बात। अब बिजली करते हैं, मैं भी एक किसान का बालक हूँ। वैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में खेती भी है। मेरे पास में एक जनरेटर था 65,000 रुपये का, उसमें पूरे सीजन में आपके 4 ढोल लगते थे। ढोल का मतलब है ड्रम बैलर लगते थे डीजल के। एक बैलर 16,000 रुपये का, 16 गुना 4 लगा लो आप, और उसको बिजली के बिल में पाट लो, तो बिजली की दर कैसे बढ़ेगी? बिजली की दर तो घट गई। अब किसान को खेत में रात में नहीं जाना पड़ता, दिन में ही काम चल जाए, उसका जनरेटर चलाना नहीं पड़ता उसे। दूसरा, शिक्षा को ले लो आप। शिक्षा के लिए हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय मिला है इसमें बावली गांव में। दूसरा, आपको एक सुरक्षा के ले लो, एक मेडिकल कॉलेज हमें मिला है, एक स्टेडियम हमें मिला है, एक पुल हमें मिला है, एक रोड हमें मिली है। और क्या चाहिए हमें? गरीब जनता को ले लो, फ्री राशन मिल रहा है। चीनी मिल एक बड़ी मुद्दा रहा। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भी बोला कि जब चौधरी साहब थे तो उनका सपना था, वो पूरा नहीं हुआ। बीजेपी आई, फिर चीनी मिल आई। नहीं,
चीनी मिल का तो रंबाले में चीनी मिल का था, एक रिजाई लेके और पूरा बिस्तरा लेके किसान को आना पड़ता था, 3 दिन लौटना पड़ता था। उसका विस्तार हुआ, रंबाला मिल बड़ा हुआ। आज ऐसे आवे और ऐसे चले जाके किसी से पूछ लो। और जो राजनीतिक है, आपने कहा कि जाट नाराज है, मैं भी जाट हूँ और ठाड़ू का जाट हूँ, तो जाट नाराज बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये बताया गया कि भाई सपा के साथ चले गए और तमाम चीजें हुई। कौन चले गए सपा के साथ? आपके जयंत चौधरी साहब। सपा से तो हम बिल्कुल नाराज ही हैं। सपा को तो जाट बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। और ये चौधरी अजीत सिंह की राजनीति को खत्म करा मुलायम सिंह ने। और फिलहाल मुजफ्फरनगर देख लो, आप मुजफ्फरनगर देख लो, मुजफ्फरनगर में क्या नहीं हमारे साथ में हुआ। 3400 मुकदमे हमारे साथ में हुए थे। गवर्नमेंट ने जितने गवर्नमेंट के मुकदमे थे, जैसे झूठे मुकदमे थे, 85 साल के बुढ़े पे, 90 साल के बुढ़े पे बलात्कार का केस लगाया गया। 90 साल के बुढ़े पे, वो आजम खान की पार्टी है भाई, उन्होंने ही तो लगाया था। तो वे जाट जो है तो राजनीतिक हैं, जो नाराजगी की दिखा रहे, हवा बना रहे। कोई जाट नाराज नहीं, आम जो जनता है, आम जो है, जो राजनीतिक नहीं है, वो बिल्कुल नाराज तो नहीं इस है। बार वोट विकास पर दिया जाएगा या फिर कुछ और कारण होंगे? बिल्कुल, आपने आरंभ में एक बात कही थी कि ये आरएलडी का गढ़ रहा है। मिथक हमेशा टूटने के लिए बनते हैं और ये मिथक इस बार टूटेगा। इस बार बीजेपी सीट निकालेगी छपरौली से। और विकास और सुशासन सबसे बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। पास में कैराना है, पूरे देश ने पलायन देखा है ना, और इन 5 सालों में पलायन रुक गया है। वो कारण केवल कानून व्यवस्था। आज बहन बेटी पूरी सुरक्षित है, किसी समय भी आप उसको बाहर ले जाइए, रात में 12 बजे भी वो आप घर आने को तैयार है, अकेली आने को तैयार है। कारण केवल कानून व्यवस्था, सुशासन, इससे बड़ी क्या चाहिए? विकास है। बागपत कितना बदला इन 5 सालों में? बागपत बहुत बदल गया, मेरे को लगता है बागपत 50 साल आगे पहुंच गया। हम देखते थे कि स्पीड ब्रेकर सड़कों के ऊपर होते हैं ना, बागपत में सड़कों के अंदर होते हैं स्पीड ब्रेकर। कारण सड़क थी ही नहीं, आपको सिंगल सड़क पे चलना पड़ता था। उसमें साइकिल भी आ रही है तो भी आपको बचाना है, बुग्गी आ रही है तो आपको बचाना है। इस बार फर्राटे से जाते हैं हम दिल्ली की तरफ को। तो हमारा तो जो विकास दिल्ली तक कर दिया, लखनऊ तक कर दिया। हम खेत में जाते, हमारी भैंस खोल के ले जाते। हम खेत में जाते तो हमारी भैंस खोल के जाते थे। एक बुढ़े को तो पूरी के पूरा दिन, पूरा के पूरी रात खांस के ही गुजरे थी। वो खांस से नू था कि लोग बागना पता लग जा जाग रहा। अगर वो खांसना बंद तो भैंस साफ। भैंस अब 1.25 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की भैंस आवे, 1.5 लाख रुपए की भैंस आवे। अगर वो घर में रहता तो मोटर उतर जाता। किसान के लिए जो मोटर, जो ट्यूबवेल है, मोटर काम आती है, वो रोज उतरी रहती थी उसकी। वो बेचारा रिपोर्ट लिखाने में नहीं जाता था उसके चक्कर में। किसान बिल का कुछ फर्क दिख रहा है यहाँ की? सब विकास की बात नहीं, सब विकास की बात है। किसान बिल भी अच्छा था, हमारे यहाँ के किसान उससे सहमत थे गवर्नमेंट ने। लेकिन कुछ किसान इसको राजनीति भी दिया गया। और जो धरने बैठे थे, हमारे यहाँ कोई किसान नहीं गया धरने में। बताइए जी। बिल्कुल, देखो किसान आंदोलन का तो फर्क कुछ भी नहीं है। कुछ लोग थे जो है यहाँ से जो है आंदोलन में भी गए थे। नाराजगी क्यों जाटों में है कहाँ? हम जाट नहीं है क्या? तो आप बताओ। नाराजगी है ही नहीं बिल्कुल भी, हम खुश है। आप ये लगा लो, ये रोड थी पहले जो है, मैं किसान हूँ, मैं रोज जो है रमाला मिल में जो है गन्ना डालने आता हूँ अपना। पहले जो है 1 घंटा लगता था, और जो है पूरी लिकट की वो अलग, वो ऐसा नुकसान हो गया। यहाँ जो है 8 घंटे बिताने पड़ते थे, खाना भी खाना पड़ता था। अब 15 मिनट में तो मिल में आ जा, 2 घंटे में तोल के अपने घर चले जा। तो हमारा डीजल भी बच रहा, हमारा टाइम भी बच रहा। और दूसरा एक और है, पहले जो है झुंड बना के आया करते थे गाँव में। ऐसा क्यों? नहर पे आ जाओ, नहीं तो जो है झुट्टे भी घुसेंगे, ट्रैक्टर भी घुसेंगे। अब जिसका जिस टाइम मन करे लेकर चलते फटाफट। दादागिरी गुंडा कर दी थी, गुंडा कर दी थी। दादागिरी कहाँ है? गुंडा कर दी थी। दादागिरी में और गुंडागर्दी में बहुत फर्क है। वो गुंडा कर दी थी, अब बिल्कुल सुरक्षा है। हम सेटिस्फाई है बीजेपी सरकार से, कहीं कोई टेंशन नहीं है। भयमुक्त सरकार है। भयमुक्त सरकार बता रहे हैं आप, तो कई सरकारें देख लें। सही बात, बहुत देखी, लेकिन ऐसी सरकार कभी आई ना आवे, जिंदगी में नहीं आवे। हमारी तो जिंदगी बीत जाएगी, दूसरी जिंदगी में भी नहीं आवे। जयंत चौधरी तो कह रहे हैं कि सभी लोग उनके साथ हैं। देखो मेरे जयंत चौधरी तो भाई अपनी तारीफ तो करेगा, सब करेंगे लोक दल, लेकिन लोक दल में रहे आज लो, लेकिन करेंगे तो कुछ दिखाए नहीं। हम तो ऐसे कैसे देख रहे, इतना बढ़िया सरकार आवे नहीं, बस सच्ची बात है। क्या कर दिया ऐसा? ऐसा जिससे बढ़िया तो विकास इसमें कोई कर ही नहीं सकता। दिल्ली सहारनपुर रोड, यहाँ तो रमाड़ में पैसे खोसते थे, अड्डे में पिटते थे चोर। अच्छा। हाँ, आज देखो ना खुले। हाँ, हिंदू शर्मा तेरा काम रमाड़ा, तजे नहीं पाया को छुटाओ नहीं आड़ा। हाँ, इंडिया में फेमस था रमाड़ा तो, लेकिन आज है फेमस तो रहेगा, लेकिन सब गुंडागर्दी सब खत्म, आउट सब बना के, किसी हिम्मत नहीं थी। और यहाँ उतर जा शाम रात को, आज चाहे दिन रात। शाम को नहीं निकलते थे लोग? क्या नहीं निकलते थे, डरते थे। अच्छा। बहुत बढ़िया सरकार, बहुत ही बढ़िया सरकार, इससे बढ़िया सरकार है वाली। ऐसा है, पीछे 50 साल में जितना काम नहीं हुआ 50 में, इतना इन 5 साल में हुआ।
जमुना का पुल बन गया, छपरौली बना लग रहा, 5-4 महीने में तैयार हो जाएगा। दूसरा रोड बनेगी, इसमें गड्ढे थे, सिंगल रोड थी 2 वाहनों की, अब डबल है, 1 वे हो गया। रमाड़ा मिल का दोहरीकरण हो गया, केंद्रीय विद्यालय बन गया, और सबसे मेन है मुद्दा सुरक्षा। जाट नारा